नमस्कार दोस्तों, कहानी सौम्या की है। सौम्या बीए पार्ट 2 की एक स्टूडेंट है और देखने में बहुत सुंदर है। अब जवान भी हो गई है और उसकी शादी की भी चर्चा घर में चलने लगी है। बस सौम्या एक ही बात से परेशान रहती है। सौम्या की भाभी है प्रिया। सौम्या की एकमात्र भाभी है प्रिया। बड़े भाई सुधीर की पत्नी है प्रिया। प्रिया का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, देखने में भी बहुत खूबसूरत है और अच्छे खानदान की भी लड़की है। जब से प्रिया भाभी शादी कर कर घर में आई है, मानो पूरे घर को समेट कर रखा है प्रिया भाभी ने। ननद का ख्याल रखती है, सास का ख्याल रखती है, ससुर का ख्याल रखती है। सुधीर भैया भी प्रिया भाभी को बहुत पसंद करते हैं, उनकी सारी बात मानते भी हैं और अपनी सारी बातों में प्रिया भाभी की सलाह भी लेते हैं। घर हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों प्रिया भाभी को माँ पसंद नहीं करती है। मैं देख रही हूँ जब से प्रिया भाभी शादी कर कर हमारे घर आई है, माँ अपनी सारी कड़ाई, अपनी सारी अकड़ प्रिया भाभी पर ही निकालती है। इस बात से हमेशा परेशान रहती है सौम्या। उसे ऐसा लगता है जैसे कल को मेरी भी शादी होगी, मैं भी किसी के घर की बहू बनूंगी। क्या मेरी सास भी मेरे साथ इतना ही खराब व्यवहार करेगी? और जब मेरे साथ ऐसा खराब व्यवहार होगा तब मेरी माँ को समझ में आएगा कि वो अपनी बहू के साथ कितना खराब व्यवहार करती थी और कितनी अकड़ दिखाती थी अपनी बहू को। एक बार सौम्या अपने कॉलेज में 5 सहेलियों के साथ बैठी थी और बस अपनी भाभी के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसकी एक सहेली सुधा कहती है, क्या बात है सौम्या, तू आजकल उदास रहती है? सुना है तेरी शादी की चर्चा चल रही है। ये तो खुशी की बात है ना, लगता है हम 5 में तू ही बाजी मारेगी। सौम्या कहती है, हाँ खुशी की तो बात है और अब मैं भी चाहती हूँ कि इस घर से मैं विदा होकर चली जाऊँ। सारी सहेलियां हैरान रह जाती है, कहती है ऐसा क्यों कह रही है? भला अपने मायके से जल्दी जाने की किस लड़की की इच्छा होती है? और तुझे क्या कष्ट है तेरे घर में जो जल्दी से जल्दी ससुराल जाना चाहती है? सौम्या कहती है, मुझे मेरे घर में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मैं अपनी भाभी को लेकर बहुत चिंतित रहती हूँ। भाभी पर मेरी माँ हर वक्त कुछ ना कुछ उंगली उठाती ही रहती है। भाभी का खाना बनाना, भाभी का चलना, उनका सीढ़ियों पर चढ़ना, उनका बात करना, उनका हंसना बोलना तक मेरी माँ को पसंद नहीं है। जबकि मेरी भाभी बहुत अच्छी है। जब से आई है कभी मुँह से एक ऊंची आवाज़ में नहीं सुनी हूँ उनके मुँह से। पर मेरी माँ बेवजह नुक्ता पेची निकाल कर मेरी भाभी को डांटने का बहाना ढूंढती रहती है, सुबह से रात तक। यहाँ तक कि भाभी पर तो गुस्सा करती ही है, भाभी की मम्मी, भाभी के पापा, भाभी के भाई तक को नहीं छोड़ती है। वो भाभी के सामने उन्हें भी गालियाँ देती है और मुझे बहुत बुरा लगता है। कई बार तो मैं माँ को समझा चुकी हूँ कि माँ अपने व्यवहार में बदलाव लाओ, वरना इस तरह भाभी धीरे धीरे ढीठ हो जाएंगी तुम्हारी बातें सुनते सुनते। और जितना मान और सम्मान अभी वो तुम्हें देती है शायद बुढ़ापे में ना दे पाए। तुम भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। लेकिन मेरी माँ मेरी भाभी को बहुत सताती है। अभी मैं हूँ, इसीलिए कभी कभी बीच बचाव में मैं भाभी का पक्ष ले लेती हूँ और भाभी का रोना थोड़ा कम होता है। एक बार मैं विदा होकर यहाँ से चली जाऊँगी, फिर मेरी माँ तो मेरी भाभी को बहुत ज़्यादा तंग करेगी और वो उसे पीस ही देंगी। सभी सहेलियां कहने लगी, ये तो गलत बात है। जब तुम्हारी भाभी अच्छी है, अच्छा व्यवहार करती है, अच्छे से घर में रहती है और सब कुछ सही चल रहा है, फिर बेवजह किसी भी सास को अपनी बहू के पीछे इस तरह नहीं पड़ना चाहिए। सौम्या कहती है, बात तो ठीक है, लेकिन मेरा तो मन करता है कि ये सब नहीं देखा जाता मुझे, मैं जल्दी से विदा होकर अपने ससुराल चले जाऊं। शायद सौम्या के मुंह की बात ही लग जाती है और बीए पार्ट 3 का एग्ज़ाम देते ही सौम्या की शादी फाइनल हो जाती है। सौम्या की शादी सौम्या की माँ ने एक बहुत ही रईस अमीर घर में देखकर लगाई है, ताकि मेरी बेटी को कुछ भी काम न करना पड़े। सौम्या की माँ को अच्छे से मालूम है कि मेरी बेटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितने अच्छे से काम क्यों ना करे, उसकी सास उसके काम में, उसके व्यवहार में खोज निकालेगी ही। जैसे मैं अपनी बहू प्रिया को सताती हूँ, वैसे ही उसकी सास भी सताएगी। इसीलिए सौम्या की माँ ने एक बहुत ही अमीर और रईस घर देखकर अपनी बेटी का रिश्ता तय किया। बहुत सारे सोने चांदी और कैश देना शादी में तय हुआ और बहुत ही धूमधाम से सौम्या की शादी संजय से हो जाती है। विदाई का समय आता है तो सौम्या अपनी माँ से नहीं, अपनी भाभी से जाकर लिपट के रोने लगती है और कहती है, भाभी बस अपना ख्याल रखना। मैं जानती हूँ माँ तुम्हें बहुत सताती है और मेरे जाने के बाद वो तुम्हें और ज़्यादा परेशान करेंगी। माँ की किसी बात का ज़्यादा बुरा मत मानना और कोशिश करना उनकी सारी बातों को अनसुनी कर देना। प्रिया भाभी कहती है, दीदी अब आप ससुराल जा रही हैं, अपने ससुराल की चिंता कीजिए, मैं ठीक हूँ। और फिर माँ अगर मुझे कुछ कहती है तो मुझे इतना दुख नहीं लगता है, मैं जानती हूँ उनका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन आप अपनी सास की किसी बात का बुरा मत मानिएगा और अपनी गृहस्थी बना कर रखिएगा। सौम्या और प्रिया दोनों ननद भाभी एक दूसरे से गले लगकर खूब रोती है और एक दूसरे से विदा ले लेती है।
सौम्या अपने ससुराल पहुंचती है। यूँ तो सौम्या का ससुराल बहुत ही रईस परिवार का है, लेकिन उनकी सास की मानसिकता भी बहुत संकीर्ण है। शुरू से वो ध्यान रख रही है कि कैसे सौम्या इस घर में विदा होकर आई है, कितना कुछ लेकर आई है, अगर ये नहीं आती तो कोई और लड़की आती और वो क्या क्या लाती। बस इन सब बातों को ध्यान में रखकर सौम्या की सास भी शुरू कर देती है वही सब कार्यक्रम जो सौम्या की माँ अपनी बहू के साथ करती थी। सौम्या को पहले 10 दिन में ही सौम्या की माँ इतना तंग करती है कि सौम्या रोते रोते फ़ोन करती है अपनी माँ को और कहती है, माँ मेरी सास बहुत बदमाश है, वो मुझे बहुत परेशान करती है। मैं अगर सर पर आंचल लेकर चुपचाप से एक कुर्सी पर बैठी भी हूँ तो उसमें भी वो नुक्ता पेची निकालती है। सही घर की लड़कियां इस तरह नहीं बैठती है, तुम जाहिल हो, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, तुम्हें चलना हंसना बोलना नहीं आता, हमारे खानदान की बहू बेटी ऐसी नहीं करती। इस तरह की बातें माँ मुझे सुना सुना कर मेरी सास मुझे मानसिक रूप से बहुत कष्ट दे रही है। माँ चुपचाप ये बातें सुनती है और कहती है, सौम्या बेटा अपने प्यार से अपनी गृहस्थी सजाने की कोशिश करो, अपने सास का दिल जीतने की कोशिश करो, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। सौम्या कहती है, क्यों माँ, फिर प्रिया भाभी खराब लड़की है क्या? प्रिया भाभी भी तो अपने अच्छे स्वभाव से तुम्हें जीतने की कोशिश कर रही है पिछले 2.5 साल से, लेकिन नहीं जीत पाई ना। अब मुझे समझ में आता है कि सास और बहू का रिश्ता कभी माँ और बेटी का रिश्ता नहीं बन सकता है। ठीक है, मेरी सास अगर मुझे कुछ भी बोल देती है तो मैं यहीं रहूंगी और चुपचाप बर्दाश्त करूंगी, जैसे प्रिया भाभी तुम्हें बर्दाश्त करती है। सौम्या की माँ को ये बात दिल को छू जाती है। वो समझ जाती है कि जैसे मेरी बेटी सौम्या है आज विदा होकर किसी और माँ के पास गई है, वैसे ही प्रिया भी किसी और की बेटी है जो विदा होकर मेरे पास आई है। मैं बेवजह पिछले 2.5 सालों से उसे बहुत तंग कर रही हूँ और शायद इन सब का फल मेरी बेटी भुगत रही है। उस दिन से सासू माँ के व्यवहार में थोड़ा लचीलापन आ जाता है। वो प्रिया को अब बात बात पर नुक्ता पेची निकालना बंद कर देती है। प्रिया को वो कहती है कि मैंने तुम्हें काफी तंग किया है ना बहू? प्रिया कहती है, नहीं माँ जी, ये आपसे किसने कह दिया? सास ने कहा, यही तो बात है कि तुमने पिछले 2.5 साल से मुझसे कोई शिकायत नहीं की। मैंने क्या नहीं की? तुम्हारे बनाए खाने को कई बार मैं इनकार कर चुकी हूँ। तुम तैयार होकर जब घर से निकलने लगती हो तब जाकर मैं तुम्हें परेशान करने के लिए तुम्हें पूरे कपड़े बदलवा देती हूँ और तुम उफ भी नहीं करती। पिछले 2.5 साल से मैंने तुम्हें जितना सताया है, मैं किसी और बहू को इतना सताती तो शायद वो मेरे बेटे को लेकर घर छोड़कर ही चली जाती, लेकिन शायद तुम बहुत नेक लड़की हो और आज तुम्हें जो मैंने तंग किया है उसका भुगतान मेरी बेटी कर रही है। प्रिया कहती है, नहीं माँ, सौम्या दीदी बहुत अच्छी लड़की है और मुझे यकीन है कि वो अपने अच्छे व्यवहार से अपने घर वालों का दिल जरूर जीत लेगी। ऐसा ही होता है, सौम्या धीरे धीरे अपने घर वालों का भी दिल जीत लेती है और संजय भी उससे बहुत प्यार करता है और उसकी सास भी अब उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगती है। सौम्या फोन करके अपनी माँ को कहती है कि माँ, मेरी सास तो सुधर गई, मुझे बहुत प्यार भी करती है, तुम कब सुधरोगी? माँ हंसते हुए कहती है, बेटा तेरी बातें ने मुझे भी सुधार दिया, पूछ ले अपनी भाभी से जो मैंने कभी भी इसे तंग किया हो तेरी शादी के बाद। ये कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगती है और सौम्या को इस बात की तसल्ली है कि चलो मेरे पीछे अब मेरी माँ मेरी भाभी को ज़्यादा नहीं सताती है। तो ये थी दोस्तों एक ननद भाभी की दिल को छू लेने वाली छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।